मदरसा, जिसका उद्देश्य पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा का विकास करना है, लेकिन क्या बदलते दौर में नियमों का बदल दिया गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश से लगातार सामने आ रही खबरें कुछ ऐसे ही इसी तस्वीर को बयां करती हैं। एमपी के कई मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ने का मामला सामने आया है और जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मदरसे कर रहे नियमों से खिलवाड़, हिंदू बच्चों को दी जा रही मजहबी शिक्षा, कई मदरसों में सामने आए फर्जी नाम, दाखिला दिखाकर ले रहे सरकारी लाभ, मदरसा, जिसका उद्देश्य पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा का विकास करना है, लेकिन क्या बदलते दौर में मदरसों ने अपना नियम बदल दिया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से लगातार सामने आ रही खबरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। विदिशा और दतिया से सामने आए मामले में जहां विदिशा के मदरसे में 13 हिंदू बच्चों के फर्जी नाम सामने आए हैं, वहीं दतिया के अरबिया मदरसे में हिंदू बच्चों के पढ़ने का मामला सामने आया है। विदिशा के बरकतुल्ला मदरसे में 13 बच्चों के फर्जी नाम सामने आने के बाद एक एनजीओ ने आरोप लगाया कि मदरसा सरकारी लाभ उठाने के उद्देश्य से फर्जी एडमिशन दिखा रहा है। रायपुरा बस्ती के करीब 13 बच्चों का नाम लिखे हुए हैं और इन बच्चों को हमने 2019 में हमारा तोपुरा स्कूल में एडमिशन करा रखा था। वहीं इस आरोप पर मदरसा की ओर से सफाई दी गई। मदरसा संचालक मंजीत कपूर का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। 3 साल पहले सुरेश आर्य नाम का एक शिक्षक हमारे मदरसे में बच्चों को पढ़ाने आया था, उसी ने इन बच्चों का एडमिशन किया था। इस तरीके की जांच वगैरह होती है। हम तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए साला बोले कि हम बच्चों को रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो इसी को जानते थे हम। चलो, इसके साथ ही दतिया के अरबिया मदरसे में हिंदू बच्चे के पढ़ने के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्शन में आया है और मदरसे का निरीक्षण कर दतिया कलेक्टर को नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब मांगा, लेकिन अरबिया मदरसा हिंदू बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने से इनकार कर रहा है। गैर मजहबी को, मतलब गैर मुस्लिम बच्चों को, जो हमारे हिंदू समाज के बच्चे हैं, उनको किसी को हम उर्दू भाषा तक नहीं पढ़ाते, मजहबी की तालीम तो दूर की बात है। मदरसे में 68 बच्चों का दाखिला है, इनमें से 26 विद्यार्थी हिंदू। बाल अधिकार संरक्षण आयोग को आशंका है कि हिंदू बच्चों को कहीं लालच देकर तो मदरसा में नहीं बुलाया जा रहा। मामले में एसडीएम का कहना है प्राथमिक जांच में हिंदू बच्चों को धार्मिक शिक्षा की बात गलत है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अभी जांच चल रही है, टीचर हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में विस्तृत जांच की जा रही है। मदरसे में हिंदू बच्चों की पढ़ाई के बाद शिवराज सरकार हरकत में आ गई है, जिसके कारण प्रदेश के सभी मदरसों के सिलेबस की अब जांच होगी। इसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। मदरसों की जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। मध्य प्रदेश के अलग अलग मदरसों से आ रहे नियमों की अनदेखी के बीच शिवराज सरकार भी एक्शन के मोड में नजर आ रही है। मदरसों के सिलेबस की जांच के आदेश के बाद देखना होगा कि क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विदिशा के तोपपुर में मौजूद मरियम मदरसे में भी 6 छात्रों के फर्जी प्रवेश का मामला सामने आया है। मदरसे में आदिवासी समुदाय के 6 बच्चों के नाम सामने आए हैं। ये बच्चे एक दिन भी मदरसे में पढ़ने नहीं गए, बावजूद इसके उनके नाम मदरसे में लिखे हुए हैं। मामले का पता चलने पर अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से शिकायत की, जिसके बाद SCPCR पूरे मामले की जांच में जुट गया है। घनश्याम के घर पढ़ता है तो, और हमने भी सुना है कि आपके बच्चों के नाम मदरसे में आ रहे हैं। उसमें नहीं जाते, गए ही नहीं वहाँ पे। तो फिर कैसे नाम आ गए मदरसे में? पता ही नहीं हमको। आपको कैसे पता चला था? वहाँ लिखा है सर से पता लगा।
उसमें हुआ ये कि उसमें नाम लिखवाने के बाद कुछ बच्चों के नाम दूसरे स्कूलों में नाम दर्ज पाए गए। उसमें जब हमने चेक किया तो उसमें 6 बच्चे हमारे जो पास में ही मरियम मदरसा है, उस मदरसे में ये सारे बच्चे हमारे मिले। और जब इस बात की जानकारी हमने पेरेंट्स से ली कि भाई ये बच्चे कब आपने नाम लिखाई, क्या हुआ इनका, तो उनका ये कहना था कि ये बच्चे हमने कभी इनको, ना तो ये मदरसे में हमने इन बच्चों को भेजा और ना बच्चे ये कभी मदरसे में गए हैं, और इनके नाम किस तरह से लिखा है ये उनको पता नहीं है, बच्चों को भी नहीं पता। और ये सारे के सारे बच्चे फिर हमने अभी एक प्राइवेट स्कूल है उसमें उनको एडमिट करवाया सर। और इस वक्त इन दो बड़ी खबरों पर हमारे साथ प्रियंक कानूनगो साहब जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं प्रियंक कानूनगो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, और मेरे सहयोगी आकाश भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंक जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले एमपी में दमोह में भी धर्मांतरण और कुछ मामले आए थे, आप एमपी आए थे। उसके बाद अब मदरसे में हिंदू छात्रों के नामों का खुलासा हुआ और पता लगा कि वो बच्चे वहां पढ़ते ही नहीं हैं। तो चिंता का विषय यह है, सवाल यह है कि हिंदू बच्चे मदरसे में शिक्षा क्यों ले रहे हैं, या चिंता का विषय यह है कि बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ाकर ग्रांट फंड सरकार से लिए जा रहे हैं। देखिए, भारत में 2002 में अटल जी ने एक सपना देखा और उस सपने को मूर्त रूप देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 86वां संशोधन लाया गया, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा का अधिकार देने के लिए कानून बना, और उस कानून का जब 2012 में प्रथम संशोधन हुआ तो मदरसों को उसके बाहर कर दिया गया। कोई भी धार्मिक संस्थान उसके बाहर कर दिए गए। मदरसे इस समय देश में 3 तरीके के हैं। इस समस्या की गहराई को जब तक नहीं जानिएगा तब तक हल नहीं मिलेगा। मदरसे 3 तरीके के हैं। रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो सरकार से फंड लेते हैं या ग्रांट लेते हैं या मान्यता लेते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड है, जिनके बारे में सरकार को जानकारी है, वो मान्यता नहीं लिए हुए हैं या मान्यता कैंसिल हुई है। अनमैप्ड है, जिनके बारे में सरकार को पता ही नहीं है। कुल मिला के 1.5 करोड़ बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख ऐसे हैं जो अनमैप्ड मदरसों में है। यहाँ मध्य प्रदेश में जो मामला हाल का है वो रिकॉग्नाइज्ड मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने का है। भाई, मदरसा जब धार्मिक शिक्षा देने वाला संस्थान है, अनुच्छेद 29 और 30 के संविधान के दिए हुए प्रावधानों के अंतर्गत धार्मिक प्रचार का स्थान है, वहां पे हिंदू बच्चों का क्या काम है? अगर मदरसा आपको खोलना है, मदरसे में बेशक खोलिए, मुसलमान बच्चों को आप पढ़ाइए, उनको धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मदरसों में बच्चों का कोई काम ही नहीं है। सरकार की तय जिम्मेदारी है कि बच्चों का दाखिला स्कूल में हो, शिक्षा का अधिकार कानून है इसके लिए। लेकिन अगर आपको धार्मिक शिक्षा देनी है टू सम एक्सटेंट, आप मदरसे में दीजिए। हिंदू बच्चों को क्यों देते हैं? संविधान का अनुच्छेद 28(3) साफ ये बात कहता है कि किसी भी बच्चे को उसकी माता पिता की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आप संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन कर रहे हैं, और ऊपर से आप सरकार की ग्रांट भी ले रहे हैं। मदरसा बच्चों के लिए कोई जगह नहीं होते, और हिंदुओं के लिए तो कैसे भी कोई जगह नहीं। प्रियंक सर, अभी हालांकि जो मदरसा संचालक है उनका हमने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि हम उर्दू भाषा तक गैर मुस्लिम बच्चों को नहीं पढ़ाते, इस्लाम धर्म की प्रचार का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है सर कि पहली बार क्या आपके संज्ञान में भी इस तरह का मामला आया है कि पूरे देश में कहीं मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हो, या इससे पहले भी कुछ मामले आपके सामने आए हैं? देखिए, हिंदू बच्चों को मदरसे में पढ़ाने का मामला तो अपनी तरीके का अनूठा है। और ये पहली बार सामने आया है, और इस पर आयोग का साफ साफ स्टैंड है। भाई, मदरसा आपने बनाया ही केवल मुसलमान बच्चों को उर्दू धार्मिक शिक्षा देने के लिए, इसमें उर्दू और अरबी की तो बात ही नहीं है। मदरसा इज मीन्ड फॉर रिलीजियस एजुकेशन। अगर आपको रिलीजियस एजुकेशन नहीं देनी तो आपने मदरसा खोला क्यों? किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको झूठ बोल रहे हैं? उनके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। उनसे बयान लेने की और सफाई की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि बच्चों को मदरसों में रख के जो हिंदू हैं आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, आपके खिलाफ धारा 295 आईपीसी का मुकदमा बनना चाहिए और पुलिस को आपसे सवाल करना चाहिए, पत्रकारों को नहीं करना चाहिए। मेरा कहना ये।
प्रियांक जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि बच्चे एडमिशन कैसे लिए, बच्चों का एडमिशन कैसा हुआ। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, लगातार मदरसों पर एक्शन की बात कही जाती है और एक्शन हो भी रहे हैं, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ अलग मामला आता है। इस बार ये मामला है कि हिंदू बच्चों का एडमिशन का जो मामला गरमाया हुआ है, इसके बाद आदेश भी दिए गए हैं कि अब इस पर जांच की जाएगी। ये मामला किस तरीके से गरमा रहा है और सरकार ने क्या कुछ कहा है इस पर एक्शन को लेकर, यह भी जानकारी दीजिएगा। मिली है जो अलग अलग घटनाएं सामने आई। अगर हम अलग अलग जिलों की बात करें, हालिया जो देखिए दतिया का मामला है, विदिशा का मामला है, इसके बाद सरकार ने निर्देश जरूर दिए हैं कि इनके पाठ्यक्रमों के जांच हो कि क्या सिलेबस आखिर इन जगहों पर पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखिए प्रियंक कानून को साफ जिक्र कर रहे थे जिस बात का कि मदरसों में हिंदू बच्चों का कोई रोल ही नहीं है, ये सिर्फ जब धार्मिक शिक्षा के लिए बनाया गया तो यहां मुस्लिम बच्चों को ही पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में ये निश्चित तौर पर जांच का विषय है कि आखिर यहां किस तरीके से हिंदू बच्चों को एडमिशन दिया गया, जो दोनों जगहों से अलग अलग मामले सामने आए हैं। क्योंकि ये धार्मिक शिक्षा देने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन हिंदू बच्चों का एडमिशन कैसे हुआ, इस बात की अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में जब तक जांच नहीं होती है तब तक बहुत कुछ तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। देखिए कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं कि यहां पर एक विशेष धर्म को लेकर शिक्षा दी जाती है और कई अलग अलग तरह की बातें सामने आई, जिसके बाद अब गृह मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे, इसलिए सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए जाएंगे कि मदरसों में किस तरीके का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस क्या है, इसकी जांच हो और जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके जरिए नहीं तो एक सवाल तो आकाश ये भी उठेगा ना फिर कि मदरसे ऐसा तो है नहीं कि कल रात उगे हो या कल रात उठ खड़े हुए हो, ये तो वही पाठ्यक्रम सालों से चलता आ रहा है। तो अब देरी नहीं हो रही है क्या, ये अब इसकी जरूरत पड़ रही है? कुछ खास वजह कि सिलेबस चेक कराएंगे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? देखिए अब मामले सामने आ रहे हैं आसिफ, और यही बात है कि अब सरकार भी एक्शन की तैयारी में है। संभवतः पहले इस तरह के मामले सामने नहीं आए होंगे या फिर उस वक्त ऐसा माहौल नहीं रहा होगा। अभी जब लगातार ये मामले चाहे मिशनरी स्कूलों को लेकर देखें या मदरसों को लेकर देखें, मध्य प्रदेश में दमोह, जबलपुर, भोपाल, सागर, झाबुआ ऐसी कई जगह हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। मदरसों के अलावा मिशनरी स्कूलों से भी सामने आई हैं। इसके बाद जब ये मामला ज्यादा बढ़ने लगा तो अब सरकार को इस मामले पर विचार करना पड़ रहा है कि यहां पर क्या पाठ्य सामग्रियां ठीक हैं। जिस तरीके से भोपाल में प्रार्थना को लेकर विवाद हुआ, जिस तरीके से हमने जबलपुर के केसेस में देखा, विदिशा के बीते दिन केस में देखा, यूनिवर्सिटी के केस में देखा, लाइब्रेरी में देखा, और ऐसे में अब पाठ्यक्रम और सिलेबस पर भी सवाल उठने लगे हैं। सरकार कह रही है कि हम मदरसों का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस चेक कराएंगे कि आखिर बच्चों को क्या तालीम या क्या शिक्षा दी जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।